ये दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी चीज की कीमत, उसकी वैल्यू तब तक मानी जाती है जब तक वो चीज अपने मकसद को पूरा करे। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? माफ करना, पैसा कमाना, बिल्डिंगें बना लेना, अच्छी नौकरी हासिल कर लेना, बाल बच्चों को आला जिंदगी दे देना, ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। पैसा कमाओ, कोई बुरी बात नहीं, बिजनेस करो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे मकान में जिंदगी गुजारो, बहुत अच्छी बात है, मगर ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। मकसद क्या है? कुरान का 27वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुमको पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तुम पैदा किए गए हो अल्लाह की इबादत के लिए। तुम्हारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह को राजी करना है। ऐसी जिंदगी गुजार के जाना है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह तुमसे खुश हो जाए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए, मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। ये मकसद जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हम भी दुनिया के लिए यूजलेस हो जाएंगे। और आज हम यूजलेस हो चुके हैं मेरे प्यारे साथी। हमारा नौजवान अपनी जिंदगी के मकसद को भुला करके बैठा है। उसकी जिंदगी में कहीं अल्लाह की तौहीद नहीं है, उसकी जिंदगी में कहीं अल्लाह की इबादत नहीं है। कितने नौजवान ऐसे हैं, 5 टाइम की नमाज तो बड़ी दूर की बात है, हफ्ते में एक जुमा की नमाज होती है। बड़े गए गुजरे लोग होते हैं, 5 टाइम की नमाज जो पाबंदी से नहीं पढ़ते, वो भी कोशिश करते हैं चलो भाई हम जुमा की नमाज में हाजिर हो जाएं। कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे, उनको जुमा के दिन भी मस्जिद में आने की तौफीक नहीं मिलती, रमजान के 30 रोजे रखने की तौफीक भी नहीं मिलती। 24 घंटे गुजर जाते हैं, एक बार उसकी जबान पर अल्लाह का नाम नहीं आता। कितना बड़ा नमक हराम है वो, कितना बड़ा बेगैरत है वो। उसकी सांसें चलाने वाला अल्लाह, उसको ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह, उसको खिलाने वाला अल्लाह, उसको जमीन पर चलाने वाला अल्लाह, उसके दिल की एक एक धड़कन का मालिक अल्लाह। और वो इंसान एक बार भी अपने मालिक को, अपने खालिक को, अपने रब को मेरे भाइयों याद नहीं करता। इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में घोड़े की कसम खा करके फरमाता है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअतरन बिही नका फवसतन बिही जमा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ऐ मेरे बंदो, जरा घोड़े को देखो। घोड़े को उसका मालिक थोड़ा सा चारा खिलाता है, थोड़ा सा चना खिलाता है, थोड़ा सा जौ खिला देता है। घोड़ा अपने मालिक के लिए जान दे देता है। घोड़ा अपने मालिक के इशारे पर जंग के मैदान में जाता है और मालिक को अपनी पीठ से उतरने नहीं देता है। जंग के मैदान में घोड़ा जाकर के अपनी जान दे देता है। वलादियाति ज़बहा। ऐ मेरे बंदो, जरा उन घोड़ों को देखो जो दौड़ दौड़ करके हाँफने लगते हैं, जिनकी टापों से चिंगारियां निकलने लगती हैं, जो दुश्मन की फौज पे जाके हमला कर देते हैं। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। ऐ इंसान, तू अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। तू घोड़े से भी ज्यादा गया गुजरा है, तू जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा है। इंसान आज अल्लाह को भूल के बैठा है मेरे साथ। और इतना ही नहीं, अल्लाह को भूल के बैठा है, ये तो जुर्म था ही, और इस जुर्म पर जुर्म ये है और करेले पर नीम चढ़ा ये है कि अल्लाह को छोड़ करके किसी और की इबादत कर रहा है। कितने नौजवान हैं गैरों की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे जाके पेशानी को झुका रहे हैं। अभी मैं बनारस से जब आपके इलाके के लिए आ रहा था, रास्ते में बस्ती से जब मैं गुजरा तो मैंने एक जगह देखा कि सवारी पर चंद औरतें, बुर्का नशीन औरतें बैठी हैं और उनके हाथों में मैंने ड्रम देखा
ड्रम में पानी था, मैं समझ गया एक कचौचा शरीफ का पानी है, मजार का धोवन है, मजार का को धुलने वाला जो पानी होता है उसे बाबरकत समझ करके आज कितनी मुसलमान औरतें अपने घरों में लाती हैं। वो गलीज पानी, वो गंदा पानी उसे बाबरकत और मुतबर्रक समझ करके लाती हैं और मरीजों को पिलाती हैं, बीमारों को पिलाती हैं और ये अकीदा रखती हैं कि मजार का धुला हुआ ये पानी ये हमें शिफा पहुंचाता है। मेरे अजीजों, आज उम्मत के कितने नौजवान लड़की और लड़कियां, कितने नौजवान मर्द और औरत इन मजारों पे जाकर, इन दरगाहों पे जाकर अपने ईमान और अकीदे को लुटवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने गलों में तावीज पहनकर, अपने गले में गंडा और धागा पहनकर ये अकीदा रखते हैं कि जब तक ये धागा हम पहने हैं, ये तावीज हम पहने हैं, हम पर मुसीबतें नहीं आएंगी, हम पर परेशानियां नहीं आएंगी। अब क्या मामला है? कोई पीरों के आगे जाकर के झुक रहा है, कोई गैर मुस्लिम बाबाओं के आगे, गुरुओं के आगे जाकर के अकीदत से सर झुका रहा है। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो प्यार और मोहब्बत के नाम पर किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार हो जाती हैं और अपने ईमान का सौदा कर लेती हैं, अपने ईमान को छोड़ देती हैं। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इस दौलत की हिफाजत करो। अल्लाह कुरान में हमसे कहता है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, तुम्हें मौत ना आए मगर ईमान की हालत में। तुम मरो तो तौहीद की हालत में मरो, मरते दम तक तौहीद की हिफाजत करो, इस्लाम की हिफाजत करो। ये इतनी बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह की कसम, दुनिया में आपके पास धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, घर जमीन जायदाद नहीं है, ये उतने बड़े अफसोस की बात नहीं है। लेकिन दुनिया से अगर ईमान के बगैर चले गए, तौहीद के बगैर चले गए, इससे बड़ा कोई घाटा नहीं है, इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ्तदा बिही। ऐ मेरे बंदो, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो तौहीद के बगैर दुनिया से चले गए, वो कयामत के दिन अगर जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, अल्लाह की बारगाह में उनका जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान की हिफाजत करो मेरे साथ। और ईमान की हिफाजत माफ करना, साल में एक बार मुहाने में प्रोग्राम करा लेने से, अपने गांव में जलसा करा लेने से ईमान की हिफाजत नहीं हो जाएगी। ईमान वो पौधा है जिसको अगर आपने पानी नहीं दिया, इस पौधे को आप पानी नहीं देते रहे, इल्म दीन का पानी, इस पौधे को आप कुरान और सुन्नत का पानी नहीं देते रहे, तो ये पौधा मुरझा जाएगा। और एक वक्त आएगा, अगर आपने अपने ईमान के पौधे की हिफाजत नहीं की तो ये ईमान रुखसत हो जाएगा। और आज हम उसी दौर से मेरे प्यारे साथियों गुजर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा कि सुबह को इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा। सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। हमारे बहुत सारे नौजवान, उनकी जिंदगी में एक और बहुत बड़ा मसला है। दुनिया कमाने की ऐसी दौड़ लग गई है, ऐसी होड़ लगी, ऐसी रेस लगी है कि वो ये भूल बैठे हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। वो ड्रीम 11 पर बैठ करके जुआ भी खेल रहे हैं, वो IPL में सट्टा भी लगा रहे हैं, वो शेयर मार्केट में नाजायज तरीके से जो पैसा कमाया जाता है, सारे तरीकों की बात नहीं कर रहा हूं, जो नाजायज तरीका है शेयर मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी का, उस हराम तरीके से भी वो पैसा कमा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पैसा कमाने के मामले में अंधे न बनो। हलाल तरीके से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। इसी सिद्धार्थ नगर के, इसी गोंडा बस्ती के बहुत सारे हमारे भाई हैं जो 20 साल पहले, 25 साल पहले मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे। जब यहां से गए थे कोई साधन नहीं था, कोई घर बार नहीं था, कोई धन दौलत नहीं थी। आज अल्लाह ने करोड़पति बना दिया, आज करोड़ों के मालिक हैं। हलाल तरीके से उन्होंने अपना कारोबार किया और आज अल्लाह ताला ने उनके कदम को जमा दिया है। मेरे प्यारे साथियों, मेहनत करो, अल्लाह पर भरोसा करो। हलाल तरीके से पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, हराम का कभी रास्ता मत अपनाओ मेरे साथ।
हराम कमाई आपके घर में आएगी, अल्लाह की कसम आपके घर का सुकून छीन लेगी, आपके घर की बरकत छीन लेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब हराम कमाई बदन में जाती है, माँ नबत लहमुन मिन सुहतिन, जब बदन की परवरिश हराम कमाई से होती है, फन्नारु औला बिही, तो जहन्नम की आग उस बदन को जरूर जलाएगी, वो बदन, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, एक और बहुत बड़ी मुसीबत हम देख रहे हैं अपने नौजवानों के अंदर, इश्क और प्यार का नशा। प्यार और मोहब्बत के नाम पर बड़ी तेजी से समाज में बेहयाई को फैलाया जा रहा है, जिनाकारी को फैलाया जा रहा है। बड़ी आसानी से कहा जाता है मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, और आज 12-12 साल की बच्चियां और 13-14 साल के लड़के जो अभी ढंग से बालिग नहीं हुए हैं, जो ढंग से अभी जवान भी नहीं हुए हैं, उन्होंने भी प्यार और मोहब्बत की बीमारी पालना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम ने, व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने आज इन छोटे छोटे बच्चों को भी प्यार और मोहब्बत का नशे में डाल दिया है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने मोहब्बत की एक ही जायज शक्ल करार दी। इस्लाम में मोहब्बत मना नहीं है, मगर इस्लाम कौन सी मोहब्बत की इजाजत देता है? आइए जरा कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ऐ प्यार और मोहब्बत का ढोंग करने वालों, ऐ वासना और लज्जत के पीछे भागने वालों, ऐ शरीर और जिस्म की ख्वाहिश को प्यार और मोहब्बत का नाम देने वालों, तुम्हारा अल्लाह कुरान में कह रहा है मेरे बंदो, प्यार देखना है, मोहब्बत देखना है तो जरा मियाँ बीवी को देख लो, जरा निकाह के जरिए देख लो। एक लड़का लड़की जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं, अल्लाह कहता है वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर देता है। और ये मोहब्बत कोई ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत टेलीफोन पर, मोबाइल पर बात करके पैदा नहीं हुई है, ये व्हाट्सएप की चैटिंग के जरिए पैदा नहीं हुई है, ये मोहब्बत किसी पार्क में, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं हुई है। ये मोहब्बत अल्लाह के कलाम को पढ़ करके निकाह के जरिए ये मोहब्बत वजूद में आई है। ये पाकीज़ा मोहब्बत है, ये सच्ची मोहब्बत है, और ये ऐसी मोहब्बत है कि अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दो, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं, और ऐ औरतों, तुम्हारे मर्द तुम्हारे लिए लिबास हैं। इंसान ये जो झूठी मोहब्बत होती है उसको छुपाता है, शर्माता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत है। बीवी का फोन आता है, इंसान धड़ल्ले से बात करता, मेरी बीवी का फोन आया है। बीवी के का नाम लेना या बीवी की से अपनी मोहब्बत का इजहार करने में इंसान शर्माता नहीं है। ये वो मोहब्बत है बबागे दुहल, और अलल ऐलान इंसान कहता है कि हाँ मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। और अजीब व गरीब मोहब्बत होती है ये। मैं कभी कभी देखता हूँ, शादी के चंद महीने होते हैं, लड़के की नौकरी बाहर लग गई, दुबई, कतर, सऊदी लग गई, लड़का मुल्क छोड़ के जा रहा है, वतन छोड़ के जा रहा है। अभी निकाह के 2 महीने गुजरे हैं, 2.5 महीने गुजरे हैं, और जो लड़की उसकी बीवी कहलाती है, जो निकाह के जरिए उसकी बीवी बनी है, इतना रोती है, ज़ारो कतार रोती है। ये 2.5 महीने में इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हुई? मेरे प्यारे साथियों, ये निकाह के जरिए पैदा हुई। इसलिए मेरे नौजवानों, हराम मोहब्बत का रास्ता छोड़ दो। हाँ, जब निकाह के काबिल हो जाओ, जब निकाह के लायक हो जाओ, जब तुम्हारी उम्र इस लायक हो जाए कि तुम शादी की जिम्मेदारी को उठा सकते हो, तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। इसलिए कि निकाह करने के बाद तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। निकाह करके बीवी लाओगे, वो बीवी तुम्हारी आंखों की हिफाजत का भी जरिया बनेगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत का भी जरिया बनेगी। इसलिए निकाह को आसान करो। अभी एक भाई बारात पे नज़्म पढ़ रहे थे, बारात पे नज़्म पढ़ रहे थे, और हमारे नाज़िम इजलास शेख अफजल एहसान साहब बड़ी तारीफें कर रहे थे। माफ कीजिएगा, यही सिद्धार्थ नगर का इलाका है, यही आपका इलाका है
जहां बारात और जहेज पर हम तकरीरें सुनते हैं, हम नज़में सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, मगर उसी इलाके में जब शादियां होती हैं, आप गिनती पर जरा उंगली पर गिन करके बताइए कितनी शादियां ऐसी हैं जिनमें बारात नहीं होती, कितनी शादियां ऐसी हैं जिनमें जहेज की डिमांड नहीं होती। आज मिडिल क्लास का जीना हराम करके रखा है इस बारात की रस्म ने, इस जहेज की रस्म ने, इन तमाम रस्म रिवाज के बखेड़ों ने आज गरीब घरों की बेटियों के लिए, उनके बाप के लिए जीना हराम करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अपने निकाह को आसान करो। और ये बात मैं नौजवानों से नहीं कह रहा हूं, नौजवानों के जो गार्जियन हैं, जो बाप हैं, जो माएं हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि ये तकरीरें, ये जलसे अगर वाकई में इनको कामयाब करना चाहती हो, अगर चाहती हो कि हाँ इन तकरीरों पर अमल हो, समाज में इस्लाह पैदा हो, समाज से गंदगी दूर हो, तो इन रस्म रिवाज की बेड़ियों को तर्क कर दो, रस्म रिवाज को छोड़ दो, निकाह को आसान बनाओ। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में निकाह होता था, न कोई बारात थी, न कोई हल्दी थी, न कोई मंगनी थी, न कोई जहेज का चक्कर था, न कोई शादी के बाद लेन देन का मामला था। बड़े सिंपल तरीके से सहाबा रिश्ता देखते थे, खूबसूरती और खानदान ये सब बाद में देखते थे। लड़का या लड़की दीनदार है, डन कर देते थे, रिश्ता पक्का कर लेते थे और बहुत ही सिंपल तरीके से शादी कर लेते थे। मेरे साथियों, अगर सहाबा के दौर में जब ज़िना बहुत मुश्किल था और लोगों के दिल दिमाग भी साफ सुथरे थे, उस दौर में अगर इतने सिंपल तरीके से शादियां हो जाती थी, तो आज का दौर तो सहाबा का दौर नहीं है, आज का दौर तो ताबईन का दौर नहीं है। आज तो गंदगी का दौर है, ज़िनाकारी का दौर है, बदकारी का दौर है, ज़िना के अड्डे चारों तरफ खुले हुए हैं। आपके लड़के लड़कियों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। ऐसे दौर में अगर हमने अपने शादी ब्याह को आसान नहीं किया तो मेरे साथियों हमें पछताना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का अच्छे अखलाक वाला है, लड़का दीनदार है, फज़व्विजू हो, तो तुम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, और वो फसाद आज फैल चुका है। मेरे साथ नौजवानों, एक और तबाही के रास्ते पर मैं आपको देख रहा हूं। नशा का रास्ता, शराब का रास्ता, ड्रग्स का रास्ता, सिगरेट का रास्ता, तंबाकू का रास्ता, ये वो रास्ता है जो आपके बदन को खोखला कर रहा है। सिद्धार्थनगर के बहुत सारे हमारे भाई मुंबई में रहते हैं, मुंबई के जो भाई रहते हैं जरा उनसे पूछो, आज मुंबरा जैसा इलाका, आज मुंबरा जैसा इलाका, आज मालूनी जैसा इलाका, बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं और सब हमारे यूपी के लोग, ज्यादातर यूपी के लोग हैं, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और आपके सिद्धार्थनगर के लोग हैं। और वो पूरा बेल्ट आज नशे की लानत में गिरफ्तार है। मैं मालूनी से गुजरा था, एक भाई मुझे बाइक पर बिठा के लेके जा रहा था, वो वहां का रहने वाला था। उसने कहा था, मौलाना ये पूरा इलाका मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है, मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका है, मगर ये इलाका पहचाना जाता है नशे से, पहचाना जाता है ड्रग्स के जरिए। इतने खतरनाक किस्म के ड्रग्स यहाँ के नौजवान इस्तेमाल करते हैं जो उनके बदन को तबाह हो बर्बाद कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, ये जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई जिंदगी है। इस जिंदगी को बर्बाद करने की हमें कोई इजाजत नहीं है। इस जिंदगी को बर्बाद मत करो मेरे साथ। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। ऐ मेरे बंदो, अपनी जान पर जुल्म न करो, अपने आप को कत्ल न करो। अल्लाह कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। ये शराब, और आज तो हालात ये हो गए कि बाज इलाकों में मैं गया तो बाकायदा जलसे के प्रोग्राम में लोगों ने बताया कि नौजवान शराब पी करके जलसों में आ रहा है। मैंने तो उस इलाके के जलसों में खुल करके कहा कि अगर वाकई में ये खबर सही है, ये बात सच्ची है, तो फिर हमें ये जलसे और प्रोग्राम भी बंद कर देने चाहिए। जो जलसे और प्रोग्राम इस बुराई को भी न रोक सके कि जलसे में आने वाला भी शराब के नशे में आ रहा है, तो फिर हमें ये जलसे बंद कर देना चाहिए। कहां है मेरे प्यारे साथियों,
मेरे नौजवानों, ये शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। ये नशा आपकी माँ और बहन और बेटी के दरमियान फर्क और इम्तियाज को मिटाने वाली चीज है, आपको अंधा बना देने वाली चीज है। अल्लाह के वास्ते हर किस्म के नशे से अपने दामन को बचा के रखो। एक और तबाही अपने नौजवानों के अंदर हम देख रहे हैं, बेहयाई की तबाही, बेहयाई का रास्ता, पोर्नोग्राफी का रास्ता। आज इंटरनेट कहता है कि नौजवान बड़ी तादाद में, ये इंटरनेट के सर्वे की रिपोर्ट है कि नौजवान बड़ी तादाद में 8-9 साल के बच्चों से लेकर के 20-25 साल के नौजवान बड़ी तादाद में इंटरनेट पर नंगी फिल्में देख रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं। और आज सबके हाथ में स्मार्टफोन, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज इस गंदगी ने भी मेरे भाइयों हमारे और आपके घरों को नापाक कर दिया है, हमारे और आपके घरों का माहौल नापाक कर दिया, हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया, हमारी लड़कियों से उनकी शर्म हया को छीन लिया। याद रखो मेरे साथियों, ज़िनाकारी और बदकारी यहीं से शुरू होती है जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत न करे। अगर आप अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने कानों की हिफाजत नहीं करेंगे, तो याद रखिए शैतान आपकी आंखों और आपके कानों के जरिए आपको ओरिजिनल ज़िना तक लेके जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना गंदी चीजों को देखना है, वल उज़नानी ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गंदी चीजों को सुनना है, वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम, ज़बान का ज़िना गंदी बातों को मुंह से निकालना है, वल यदु ज़िनाहल बत, और हाथों का ज़िना गंदी चीजों को टच करना है, वल रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का ज़िना गंदी चीजों पर चल के जाना है। और जब इंसान अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर कंट्रोल नहीं करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, दिल के अंदर गंदी चीजों की आरजू पलती है, गंदे इरादे पनपते हैं, और उसके बाद इंसान की शर्मगाह या तो उस पर अमल कर लेती है या बच जाती है। इंसान या तो ज़िना कर डालता है या बच जाता है। इसलिए मेरे साथियों, अगर समाज को ज़िना से बचाना है, आंखों की हिफाजत करो, आंखों की हिफाजत करो, कानों की हिफाजत करो, जबान की हिफाजत करो। मेरे नौजवानों, आज मैंने अभी मोबाइल पर एक बहुत प्यारी बात मैंने देखी, अभी मुताला कर रहा था तो मैंने देखा, बाज़ उलमा ने इसको अल्लामा इब्नुल जौज़ी की तरफ मंसूब किया है। हालांकि अल्लामा इब्नुल जौज़ी से इसका सबूत नहीं मिलता, मगर बात बहुत पते की बात है, जरा नोट कर लेना। क्या बात है? लिखते हैं, इन्ना मशक्कत ताती तज़हबु व यबका सवाबुहा, जब आप कोई नेकी का काम करते हैं तो नेकी के काम के अंदर जो मेहनत लगती है, जो मुशक्कत लगती है, वो मुशक्कत खत्म हो जाती है, लेकिन सवाब बाकी रहता है। आपने रमजान में तरावी की नमाज पढ़ी होगी, आपने ताक रातों में जाग करके इबादत की होगी, मेहनत लगी होगी, मशक्कत लगी होगी, मेहनत खत्म, मशक्कत खत्म, लेकिन सवाब आपका लिख दिया गया, सवाब आपको मिलता रहेगा। व इन्ना लज़्ज़तल मासियति तज़हबु व यबका अज़ाबुहा, और गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है, लेकिन गुनाह का अज़ाब बाकी रहता है। याद रखो मेरे साथियों, गुनाह की चंद मिनट की लज्जत, आज चंद मिनट की लज्जत के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद न करें मेरे साथियों। हम गुनाह की लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह की लज्जत मिट जाएगी, मगर गुनाह का अजाब बाकी रहेगा। इसलिए गुनाहों से अपने दामन को बचाओ मेरे साथियों। दुनिया में जहां पर भी अल्लाह का अजाब आता है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमारे गुनाहों के नतीजे में आती हैं। और आज अगर हम अपने नौजवानों पर गौर करें और नौजवान अपना जायजा लें, तो आज तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह कसरत से किए जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की सही रिवायत है कि मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी आएंगे, लालमन्ना अक़वाम मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहाम तबीज़न, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकी को हवा में उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। सहाबा ने पूछा, अय अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी नस्ल से होंगे, तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारी तरह इबादत करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा,
बस एक बात की कमी होगी कि जब वो तन्हाई में होंगे, अकेले में होंगे, बेडरूम में होंगे, बंद कमरे में होंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, गुनाह का काम करेंगे। मेरे भाइयों, मोबाइल चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, व्हाट्सएप चलाने वालों, अगर अपने मोबाइल के जरिए कोई गुनाह का काम कर रहे हो, याद रखो तुम मोबाइल से सारे सबूत मिटा दो, सारी चैटिंग डिलीट कर दो, सारे ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लियर कर दो, सारे सबूत मिटा दो। अल्लाह की अदालत में बच नहीं सकते। अल्लाह की अदालत में तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे कान गवाही देंगे, और जिस उंगली से तुमने मोबाइल को टच किया है ये उंगली गवाही देगी। अल्लाह कुरान में कहता है, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, और तुम्हारी चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही। मेरे नौजवानों, एक और तबाही का रास्ता मैं देख रहा हूं अपने नौजवानों के अंदर, और वो क्या है? हमारे नौजवान दीन के इल्म से दिन ब दिन दूर हो रहे हैं। दीन का इल्म ना के बराबर है। हालांकि जलसे आज भी हो रहे हैं, तकरीरें आज भी हो रही हैं, उलमा के बयानात आज भी हो रहे हैं, मगर दीन का जरूरी इल्म आज हमारे नौजवानों के पास ना के बराबर है। आज इस मजलिस में हजारों लोग बैठे हैं, अगर पूछा जाए कितने लोग ऐसे हैं जिनको जनाजे की नमाज का तरीका आता है, जनाजे की नमाज की दुआएं आती हैं, अगर हाथ उठवाया जाए तो शर्मिंदा हो जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हाथ नहीं उठा पाएंगे। यानी हम इतने बड़े बदनसीब हैं, इतने बड़े बदनसीब हैं कि बाप मर जाए तो बेटा इस लायक भी नहीं है कि बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। इस कदर बदनसीब हैं कि गुस्ल के मसाइल मालूम नहीं, वजू का तरीका मालूम नहीं, नमाज के बुनियादी मसाइल मालूम नहीं, तौहीद के बारे में कुछ पता नहीं, ईमान के बारे में कुछ पता नहीं। मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, पॉलिटिक्स की बड़ी जानकारी है, क्रिकेट मैच की बड़ी जानकारी है, बॉलीवुड की फिल्मों की बड़ी जानकारी है। माफ करना, कब्र में तुमसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। कब्र में 3 ही सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और जब बंदा सही जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मुनकर नकीर पूछेंगे तुझे इन तीनों सवालों का सही जवाब कैसे पता चला? तो बंदा कहेगा, करातु किताब अल्लाह, करातु किताब अल्लाह फआमनतु बिही व सद्दक़तु बिही। बंदा कहेगा, अल्लाह के फरिश्ते, मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने कुरान को समझा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था। ऐ मुहाने के नौजवानों, ऐ नेपाल से और आसपास के आए हुए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दीन के इल्म को हासिल करो, दीन को सीखो, उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ो, उलमा से भी दीन का इल्म हासिल करो। हर मस्जिद में जहां जुमा का खुतबा होता है, कोशिश करो कि औरतों का भी इंतजाम हो, और जुमा के खुतबे में कसदन अपने घर की औरतों को भेजो, ताकि आपके घर की औरतें भी दीन सीखें। दीन का इल्म नहीं होगा, मुसीबतें और परेशानियां आएंगी, मसले मसाइल पैदा होंगे, और आज वो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं मेरे साथियों। तो ये हमारे नौजवान का एक मसला ये भी है। अब 1-2 बातें और बयान कर दूं। अभी हमारे बाद हमारे शेख अब्दुल सलाम साहब का भी खिताब है, फिर मौलाना जर्जीस साहब का भी खिताब है, और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, बहुत लंबी तकरीर मैं आपके सामने नहीं करूंगा। नौजवानों की तबाही की मैं बात कर रहा हूं। नौजवानों की तबाही का एक और हम रास्ता देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान वो जिम जाते हैं, अपने बॉडी को बनाते हैं, बहुत अच्छी बात। जिम जाओ, ताकतवर बनो, बॉडी बिल्डर बनो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, मगर इस शरीर का, इस बदन का कभी नाजायज इस्तेमाल मत करो। कभी किसी पर जुल्म करने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी पर अत्याचार करने के लिए इस शरीर का, इस ताकत का इस्तेमाल मत करना। इस्लाम जालिम की मदद करने का हुक्म, मजलूम की मदद करने का हुक्म देता है, और जालिम के खिलाफ खड़े होने का हुक्म देता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, कि जो बंदा मोमिन होता है, जो ताकतवर मोमिन होता है, अल्लाह को ज्यादा पसंद है, ज्यादा महबूब है कमजोर के मुकाबले में। ताकतवर बनो, बदन के एतबार से भी ताकतवर बनो, ताकत के एतबार से भी ताकतवर बनो, पैसे के एतबार से भी ताकतवर बनो। आज आप बॉर्डर के करीब के इलाके के हैं, नेपाल की बॉर्डर के करीब का इलाका है,
आप मीडिया की खबरें देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से आपकी मसाजिद, आपके मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी खूबसूरती से आपकी मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये हालात संकेत दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, अपने वजूद का एहसास दिलाओ, अपने आप को इतना कमजोर न बनाओ कि जो जी चाहे अपनी इज्जत और नामूस को गिरा करके चला जाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको इस मुल्क के कानून के दायरे में रह करके मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप तालीम में भी आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़िए, बदन की ताकत के एतबार से भी आगे बढ़िए। इतने मीठे न बन जाइए, इतने कमजोर न बन जाइए कि जिसका जी चाहे आपको चक्कर के चले जाए, और इतने कड़वे और इतने तल्ख भी मत बन जाइए कि जो चख ले वो थूक दे। न कड़वा बन कि जो चखे वो थूके, न मीठा बन कि हट के चट कर जाए भूखे। आप इतने मीठे भी न बनिए कि जो जिसका जी चाहे आपको हड़प करके लेके चला जाए। ताकतवर बनो मेरे साथियों, लेकिन ताकत का सही इस्तेमाल करो। मजलूम की मदद के लिए खड़े हो जाओ, जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो इस मुल्क में जहां कोई जुल्म की आवाज आए, आप उस जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले बनो मेरे साथियों। एक आखिरी बात, ये दुनिया की चांदनी, ये दुनिया की दौलत आज है कल नहीं रहेगी। दूसरों की जमीन हड़पने वालों, अपनी बहन बेटी का हिस्सा मारने वालों, अपने भाई की जायदाद पर नाजायज कब्जा करने वालों, क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? जरा नजर उठा के देख लेना अपने समाज में, जिसने बहन का हक मारा था, जिसने बेटी का हक मारा था, जिसने पड़ोसी की जायदाद पर नाजायज कब्जा किया था, कभी उसके जनाजे में जाने का इत्तेफाक मिले, कभी उसकी कब्र के पास जाने का इत्तेफाक हो, तो जरा देखो क्या लेके गया दुनिया से। न जमीन लेके गया, न जायदाद लेके गया, न रुपया लेके गया, न बैंक बैलेंस लेके गया। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे भाइयों, कभी कभी कब्रिस्तान भी जाया करो। मेरे नौजवानों, आपसे कहता हूं, कभी कभी कब्रिस्तान जाया करो और जाकर के देखा करो। कल के सेठ जी, कल के धन्ना सेठ, कल के ताकतवर, कल के गुंडा बदमाश आज मनो मिट्टी के नीचे दफन हैं और अल्लाह को हिसाब दे रहे हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम रात को कभी कभी सिद्धार्थनगर के इलाके से जब बनारस जाते हैं कार से, रास्ते में कहीं पर अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी रहती है, तो मेरे भाइयों ये एहसास भी कभी कभी होता है और होना चाहिए कि आज रास्ता सुनसान होता है तो ड्राइवर को भी डर लगने लगता है, गाड़ी पर बैठे हुए इंसान को भी डर लगने लगता है कि इतने सुनसान रास्ते में दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा, कोई जानवर आ गया तो क्या होगा। जरा सोचो मेरे साथियों, कब्र की तारीकी में हम होंगे, अकेले होंगे, न बाप हमारा साथ देगा, न बेटा हमारा साथ देगा, न भाई हमारा साथ देगा। उस कब्र की तारीकी में हमारी तौहीद हमारे काम आएगी, हमारा ईमान हमारे काम आएगा, हमारा अमल हमारे काम आएगा। मेरे साथियों, कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया से कि आपको कब्र में रोना ना पड़े और आखिरत में रोना ना पड़े। कुरान कहता है, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया को सब कुछ समझते हो, दुनिया के लिए जीते हो, दुनिया के लिए मरते हो, दुनिया पर जान देने के लिए तैयार हो। मेरे बंदो, ये दुनिया तो फानी है, ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। ये 60 साल की दुनिया, ये 70 साल की दुनिया, ये 50 साल की दुनिया खत्म हो जाएगी। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत बेहतर है, आखिरत बाकी रहने वाली है। मेरे भाइयों, अपने नबी की जिंदगी को देखो, नबी के सहाबा की जिंदगी को देखो, उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है। आखिरत के लिए कुछ करके जाओ, कुछ दीन के लिए कुछ करके जाओ। अगर हो सके दौलत खर्च करो दीन के लिए, दौलत नहीं है टाइम खर्च करो दीन के लिए, टाइम नहीं है ताकत खर्च करो दीन के लिए। कोशिश करो कि जिंदगी में पसीने का एक कतरा भी गिरे तो अल्लाह के दीन की मदद में गिरे, खून का एक कतरा भी गिरे तो अल्लाह के दीन की मदद के लिए गिरे। और आज हम जो ये रोना रोते हैं, अल्लाह की मदद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कुरान कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हम सब अपने गरेबानों में झांके और सोचें, हम बीवी बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम दीन के लिए कितना करते हैं? मेरे साथियों,
मैं मुबारकबाद फिर से देता हूं अपने उन भाइयों को जिन्होंने मौसम के नासाज होने के बावजूद जलसे का जो की शान थी उसको गिरने नहीं दिया, और आज ये प्रोग्राम बड़ा एक मिसाली प्रोग्राम बन करके इंशाअल्लाह उभरेगा और बड़ी खूबसूरती और वकार के साथ हमारे बड़े तादाद में नौजवान भाई हमारे खड़े होकर के सुन रहे हैं। मैं फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूं और अपने इन नौजवानों के हक में जिन्होंने घूम घूम करके जलसे का ऐलान किया, जिन्होंने इस मजलिस को सजाने में जो भी मेहनत और इंतजाम किया है, सबके हक में दुआ करता हूं अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपनी जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो मेरे नौजवानों, आप टारगेट पर हैं, दुश्मन के टारगेट पर आप हैं। इस्लाम का दुश्मन जानता है, मुसलमानों का दुश्मन जानता है, इस कौम को बर्बाद करने के लिए इसके नौजवानों को बर्बाद करना पड़ेगा। आप टारगेट पर हैं, और अगर आपको एहसास नहीं है तो मुझे शायर का वो शेर याद आता है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। कारवां लुट रहा है और कारवां को पता भी नहीं कि हम क्यों लुट रहे हैं। ये तकलीफ की बात है, ये दर्द की बात है। इसलिए नौजवानों, अपनी अहमियत को समझो, अपने मकाम को समझो। आपके जरिए अगर कोई जलसा और प्रोग्राम होता है, पहले नौजवान आगे बढ़ते हैं। कोई बड़ा काम होता है, पहले नौजवान आगे बढ़ते हैं। उम्मत की कश्ती को अगर आज इस तूफान से निकालना है, नौजवानों आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, अपनी बुराइयों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मकसद को आला बनाओ। ये लड़कीबाजी, ये नशाबाजी, ये शराब नोशी, ये स्मोकिंग, ये नशे की चीजें छोड़ दो, अपने मकसद को आला बनाओ। तुम इस दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए आए हो, अपने इस मकसद को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस मकसद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान और अमल सालिह की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।